राजभर सर कटा सकता है मगर सर झुका नहीं सकता है, ये राजभर का असूल है। जो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा अपने मां बहन के साथ घात करेगा। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम जो है कल उनका बढ़िया सम्मान किए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का उनके गले माला नहीं डाला। चुनाव बाद ये फिर वही रसना कार्यालय पाके हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन गाएंगे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। माहौल को देखते हुए उनको वहाँ से वोट लेना, इसलिए उनको मसीहा बताया, क्योंकि वो मुख्तार अंसारी का वोट बैंक है बहुत बेहतर है, और उन्हें माफिया बता देते तो प्रॉब्लम आ जाती। हालांकि कोर्ट कहती है कि वो माफिया थे। रामजीत राजभर क्या समझते हो? पलिहर वाले बानर की कहानी पे आपने जवाब नहीं दिया। आप पलिहर का बानर बना के उनको भेज रहे तो मंत्री बन करके आ गए। आज भी पलिहर के बानर हैं। अगर पलिहर के बानर नहीं रहते तो बताइए राजभर की स्वाभिमान को बचाते, जा करके अपने एक कुर्सी के लिए जो है दंडवत नहीं करते, जा करके एक कुर्सी के लिए अपने बेटा को लाभ दिलाने के लिए दंडवत नहीं करते। मैं अब तक बयान नहीं देता था, मगर जो कल की वीडियो देखा हूं तो समझिए कि पूरे शरीर में आग लग गई है। राजभर सर कटा सकता है मगर सर झुका नहीं सकता है, ये राजभर का असूल है। लेकिन हम लोग पूरे देश के लिए लड़े हैं, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए लड़ा है, देश की आज़ादी में हमारा भूमिका बहुत अच्छा रहा है। 10 सीबी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सैयद सलार मकसूद गाजी मियाँ को हमारे महापुरुषों ने धराशायी किया, गजनबी को हमारे महापुरुषों ने धराशायी किया, जो विदेश से आए थे हमारे देश को लूटने के लिए। तो हमारा इतिहास है, और उसमें के अगर रहते ओम प्रकाश राजभर महाराजा स्वदेश जी के वंशज बताते हैं, तो अगर महाराजा स्वदेश जी के वंशज होते तो कल दंडवत नहीं किए होते। ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने जाकर के सर झुकाया है, हम लोग सर झुकाने वाले नहीं हैं। अरविंद राजभर कहते हैं कुछ वीडियो को गलत तरीके से परोसा जा रहा है, पेश किया जा रहा है, विपक्षियों की चाल है। अब डिप्टी सीएम जी तो कपड़ा पकड़ के लड़ा रहे हैं उथुआ स्टूलवा में, मड़ी झुकाओ, हाँ मड़ी झुकाओ, इस तरह से उनका भाषा है। एक गए थे, हम लोग कह रहे थे मीडिया के माध्यम से कि घबराइए मत नेताजी, आपको समझ में आ जाएगा, आप बढ़िया जगह चले गए हैं, न्योता दिए हैं, अब नहीं कहेंगे योगी बाबा को भीख मंगवाएंगे, 1 घंटा बजवाएंगे, ललका साढ़ करियवा साढ़ उजर का साढ़, भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नहीं है, उसमें जो सवार होगा डूब के मर जाएगा। ये सारी बात योगी बाबा के दिमाग में बसा हुए डिप्टी सीएम जी के पास था, और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अरविंद राजभर को उन्होंने कल बेइज्जत किए। और उनको एहसास होना चाहिए, हमारे जैसे लोग होते तो आज ही पद से इस्तीफा दे देते। हमको कुर्सी की लालच नहीं है, हम लोग स्वाभिमान वाले, स्वाभिमान को बचा के रखेंगे। अरविंद राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव को अंडा बेचवा के छोड़ेंगे। तो कल अंडा तो बेच दिए, उनसे पूछिए कि कौन सा अंडा बेच रहे थे, बत्तख का था कि मुर्गी का था। आज के 20 साल पहले उनके पिताजी भी अंडा बेचते थे, उनके पिताजी भी 20 साल पहले अंडा का भाषा बोलते थे, पूछिएगा उनको याद होगा, नहीं अगर तो वीडियो हम लोग के पास दे देंगे। कभी टमाटर बेचते हैं, कभी अंडा बेचते हैं, कभी टेम्पो चलाते हैं, सब क्या क्या सब है। अब तो मंत्री बन के कम से कम सम्मान करना चाहिए आप लोगों को। देख किस बात का हम लोग सम्मान करें उनको। आप उलूल जुलूल समाज को अभी यही बालदलपुर के रैली में उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना विकास में पैसा खर्च कर उतना राजभर दारू पी के मुद्द देता है। ये बताइए, वो बोले ये भाषा बोलने की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा अपने मां बहन के साथ घात करेगा। फिर समाजवादी पार्टी में गए, फिर भाजपा के नेताओं को जूता मारने की बात किए, उनको मां बहन की गाली दिए, फिर उसके पास चले गए। तो ओम प्रकाश राजभर जुमलेबाज आदमी है, ये मीडिया में हाईलाइट रहने के लिए उलूल जुल बोलते रहते हैं, बड़बोल नेता है। महेंद्र राजभर से उनका कोई सामना नहीं है। महेंद्र राजभर एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और गरीबों के बीच में रहते हैं। आज इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर की जमीन खिसक रही है। वो कहते हैं कि दाल महंगी नहीं, दाल गल नहीं रही है विपक्षियों की। अभी उनके ही गठबंधन के लोग बोल रहे हैं 400 पार, उनके गठबंधन के लोग बोल रहे हैं 400 पार, 80 सीट जीत रहे हैं। तो 400 का मसला नहीं बता रहे हैं जनता को क्या करें। आप बता दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, वो 400 के पार की बात कर रहे हैं, पेट्रोल 400 से पार, डीजल 400 से पार, सीट की बात कर रहे हैं, रहर का दाल 400 से सीट पार की बात कर रहे हैं, सरसों का तेल 400 से पार, सीट की बात कर रहे हैं। नहीं, कहाँ सीट की बात कर रहे हैं, 400 पार से पहले से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बताए थे सिलेंडर 800 में आ जाए, 400 में बिकेगा, अब 1200 में बिक रहा है। तो ये पहले से गरीब जनता को बता रहे हैं कि पेट्रोल भी 400 पार, डीजल भी 5 से 4, सरसों का तेल भी 400 पार, रहर का दाल भी 400 पार, फिर आपका चीनी भी 400 पार, गेहूं भी 400 पार, चावल से भी 400 पार, ये सब 400 से पार जाएगा। इसको बता रहे हैं,
ये नहीं कर रहे हैं, सीट पर ही करें कि 400 से पार जाएंगे। हमें तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे चालाक नेता कोई नहीं है, गाली देने के बाद भी उसे पार्टी ससम्मान रख लेती है, मंत्री बना देती है, तो कैसे मान लीजिए कि नहीं उनके पास दिमाग नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम जो है कल उनका बढ़िया सम्मान किए, एक भी भारतीय जनता पार्टी का उनके गले माला नहीं डाला। देख लीजिए वीडियो है, हम भी देख रहे हैं, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठ करके यहाँ के आप प्रत्याशी हो मगर आपके गले में एक कार्यकर्ता माला नहीं डाल रहा है। इससे बड़ा कौन सा सम्मान होगा भाई? इससे बड़ा कौन सम्मान हो सकता है? नहीं तो उस वीडियो को देखिए आप। ऐसा क्यों किया उन्होंने, कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। जो माँ बहन की गाली दिए हैं, जो अंडा बेचवा रहे थे, उसका बदला जो बदला तो अभी तो बाकी है, ये ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। चुनाव भी जाने दीजिए तब फिल्म चलेगी, अभी ट्रेलर है। क्या होने वाला है चुनाव के बाद? बिल्कुल चुनाव बाद ये फिर वही रसोड़ा कार्यालय पाके हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन गाएंगे, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। एक उनको कीर्तन गाना है वो रसोड़ा कार्यालय पर। चुनाव बाद चले आएंगे रसोड़ा कार्यालय। चुनाव के लिए इनको मंत्री बनाया गया था कि एक सीट दे करके जैसे कुत्ता को कौरा फेंक दिया जाता है, उसी तरह से इनको कुत्ता समझ के भारतीय जनता पार्टी के लोग कौरा फेंक दिए हैं और एक सीट दे करके 79 सीट पर राजभर समाज को गुमराह करके वोट दिलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल पे चर्चा कर लेते हैं। आप ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी को मसीहा बताया है। लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी माहौल को देखते हुए उनको यहाँ से वोट लेना है, इसलिए उनको मसीहा बताया, क्योंकि मुख्तार अंसारी का वोट बैंक है बहुत बेहतर है और उन्हें माफिया बता देते तो प्रॉब्लम आ जाती। हालांकि कोर्ट कहती है कि वो माफिया थे। रामजीत राजभर क्या समझते हो? देखिए, किसी के कहने पर वो माफिया नहीं थे, उसको प्रमाणित कर सकते तो कोर्ट कर सकती है। कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने किया है तो स्वागत है। मगर ये वो जान लीजिए कि उनके मरने के बाद वहाँ जितने गरीब समाज के लोग गए थे उन्होंने उस भीड़ को दिखा करके और कोर्ट को भी आईना दिखाने का काम किया और सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया कि मुख्तार अंसारी जो है माफिया नहीं थे, गरीबों का वो जो है मसीहा थे। ये जनता ने दिखाया है। और मैं तो कह रहा हूं कि तमाम नेता ऐसे लोग हमारे धरती से उठ करके चले गए, आप तक किसी नेता के प्रति इतनी जनता अगर भीड़ इकट्ठा हुई हो तो उसका वीडियो हम लोग को दिखा दीजिए आप लोग। ये पहला नेता है और मऊ जिला जब से बना पहला ही ऐसा मुख्तार अंसारी विधायक थे, यहाँ निर्दल भी चुनाव जीत करके उन्होंने दिखाया। निर्दल उनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन था। और जो गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय का जो उनके पर जो है उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जो परमिशन मांग रहे थे उनसे, मैं गाजीपुर के जिला अधिकारी से कह रहा हूं कि आपके यहीं 2 शमशान घाट बना है, एक जनता घाट बना है और एक घाट और है, उस पे प्रतिदिन हमको लग रहा है कि 400-500 लाश फूंकी जाती है, यानी 1000 लोगों की भीड़ वहां हमेशा रहता है दोनों घाट मिला करके। क्या आप कभी जाके उस शमशान घाट पर किसी व्यक्ति से परमिशन मांगने का काम किया क्या? कि खाली मुख्तार अंसारी के परिवार से परमिशन मांगा जा रहा है? ये देखिए, जनाजा में किसी जात धर्म के लोग हैं, अगर उनकी इच्छा होती है कि हम मिट्टी देंगे तो ऐसे में किसी सरकार का चाहे लॉकडाउन हो चाहे धारा 144 हो, उसमें नहीं रोका जाता। डीएम के इस व्यवहार के पीछे कुछ खास वजह हो सकती है क्या? सरकार का दबाव रहा होगा। बेगर सरकार का दबाव का वो जाकर के सवाल कर ही नहीं सकती हैं, इसलिए कि वह मुख्तार अंसारी मरे थे, मरने के बाद ना कोई माफिया रह जाता है ना कोई गुंडा रह जाता है। मुख्तार अंसारी के मरने के बाद कुछ गांव में पटाखे भी जलाए गए थे, हालांकि उसको मैं इससे जोड़ करके नहीं देखूंगा क्योंकि पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ गांव में पटाखे जलाए गए थे। चर्चाएं थी कि उनके जलने के बाद लोग उत्सव मना रहे हैं, कुछ लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। तो ऐसे में माफिया और ये जो मसीहा वाली बात है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही है। तो कौन लोग वो लोग हैं जो उनको माफिया कह रहे हैं और कौन वो लोग हैं जो उनको मसीहा कह रहे हैं? देखिए, हम गाजीपुर की बात नहीं कर सकते हैं, मैं मऊ के रहने वाला हूं और मऊ की बात करता हूं। अब तक मऊ का रिकॉर्ड है कि मुख्तार अंसारी चाहे मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी कभी किसी एक गरीब की बेटा को परेशान करने का काम नहीं किया है, न किसी गरीब को उन्होंने लूटा है। आज जो विरोधी लोग हैं वो पटाखा फोड़बे करेंगे, मिठाई बंटबे करेंगे, जिनको उनसे दिक्कत रही होगी, मगर यहाँ तो गरीब तत्व के लोग अपना अपना गाड़ी करके चंदा काट करके वहां गए थे उनके जनाजा में। तमाम अब तो मीडिया पर चल ही रहा है, देखिए यहाँ गरीब के लोग गए थे, कोई अमीर नहीं गया था।
वह अमीरों के दुश्मन थे, गरीबों के दुश्मन नहीं थे। गरीबों के बीच में कदम मिला करके चलते थे और इसीलिए 30 साल मऊ सदर की जनता ने उनको सम्मान दिया है। 30 साल लगातार गुंडई के बल पर नहीं जीतते थे। वह जनता गरीबों के बीच में कदम मिला करके धार के तरफ से खड़ा रहते थे, इसलिए गरीब समाज के लोग उनको वोट दे करके और भारी मतों से जिताता था। चलिए, ये थे हमारे साथ रामसित राजभर जी, इन्होंने बात हमसे की। क्या सोचते हैं इस बात को लेकर कमेंट करके बताइएगा। यही बताइएगा कि मुख्तार जी माफिया थे या फिर मसीहा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।